हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक आप सब लोगों को सीधे सीधे टच करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज दुनिया में हर आदमी समस्याओं के साथ जूझ रहा है। हर व्यक्ति को सुबह से लेकर शाम तक भागना पड़ता है, अपना काम करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है और कदम कदम पर उसको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग समस्याओं से हार जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं, समाज का भय, बदनामी का भय, फेलियर का भय, परिवार का भय, तो आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है। और डिप्रेशन एक लंबे समय तक जब इंसान को घेरे रखता है तो उसकी परिणति बहुत खतरनाक होती है। कई बार वो आत्महत्या तक ले जाता है। तो बड़ा संवेदनशील प्रकरण आज का है और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखें, बहुत ध्यान से आप मुझे सुने और समझने का प्रयास करें। मैं भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और अगर उसमें कहीं आपको लगे कि कुछ कमी है, कुछ और अच्छा हो सकता था, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मैं अपने चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और ज़्यादातर भक्ति भजन की वीडियोस डालता रहता हूँ और मुझे लगता है कि यही तीन चीज़ें हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको भगवान के आशीर्वाद के लिए भजन में भी लगे रहना चाहिए, समय निकाल के भगवान का भी भजन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गायन, भगवान का नाम गायन, उनके गुणों का गायन भजन के माध्यम से ये बड़ा अच्छा है। इसमें रस भी है और भगवान की कृपा भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा कि जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं कदम कदम पर, उससे हम कैसे सामना करें। यही तीन चीज मैं समझता हूँ हर एक आदमी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसीलिए इन तीनों चीजों को मैंने अपने चैनल भजन ऑन टीवी पे शामिल किया है। आप लोग देखते रहते होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सुनते हैं, समय निकालते हैं और कई बार आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो उसी के लिए मैं प्रयास करता हूं कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूं, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें और समस्याएं और उनके समाधान में आपके सामने रखूं, जहां तक मेरी गति और मति है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का प्रकरण है हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे टैकल करें, कैसे उनका सामना करें, कैसे उनको हैंडल करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक स्टेप करके, हम जब साइकोलॉजी पढ़ते थे तब हमारे सर हमें पढ़ाते थे स्टेप। ये याद भी आसानी से हो जाता है और इसका छोटा रूप है स्टेप, STEP। 4 लेटर से मिलकर बनता है। तो ऐसे वो कहते थे से प्रॉब्लम। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को कहो, फाइंड आउट करो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। और उसके बाद आता है टी का मतलब ट्राई टू सॉल्व। उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो और समाधान निकालो, हल खोजो। अगर आप अपने आप हल खोल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय बैठ के चिंतन करते हैं अपनी समस्या को ठीक से, तो कई बार रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। और आपके समझ नहीं आता तो आप अपने टीचर का, अपने सीनियर का या जिससे भी, अपने मित्र का, परिवार में किसी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को, मैं कहूंगा कि किसी को ना बताएं,
खासतौर से सामाजिक लोगों को, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं सुन के लोग जो है उपहास करते हैं, अनायास ही एक अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर बन जाता है। कई बार बाद में जाके आपको लगता है कि ये बात हमने इनको ना बताई होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसीलिए मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूं। रहीम जी ने एक दोहे के माध्यम से बड़ा अच्छा कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। गोय का मतलब अपने मन के अंदर ही छुपा के उसको रखो। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब बांट सके न कोई। तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं और मिसयूज करते हैं, और कोई उसका समाधान आपको नहीं देगा। देगा भी तो क्षणिक देगा, लेकिन उपहास ज्यादा करेगा तो एक नई समस्या और आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप स्वयं से प्रयास करें, या अपने बहुत जो आपके पारिवारिक लोग हैं, परिवार के आपके बड़े हैं, साथी हैं, भाई हैं, फादर हैं, अंकल हैं, तो ऐसे विश्वास पात्र लोगों से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला हुआ। अब मुझे एक बात और ध्यान आती है, सलमान खान साहब के पिताजी हैं सलीम खान साहब, जिन्होंने शोले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। बड़ी सुपर डुपर फिल्म रही, आज तक उसकी जैसी फिल्म नहीं बनी। तो उनका एक शेर मुझे ध्यान आता है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा है कि आंसू निकल आए तो खुद से पहुंचिए, आंसू निकल आए तो खुद से पहुंचिए, लोग पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे। तो इस बात में बड़ी सच्चाई है, जीवन भर का अनुभव है कि अपनी मन की बातें आसानी से हर किसी को नहीं बता देनी चाहिए। तो आइए टॉपिक पे लौटते हैं दोबारा। एस का मतलब से प्रॉब्लम, टी का मतलब ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके बाद आता है ई का मतलब होता है एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेस। इसके परिणाम क्या होंगे, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जो आप करने जा रहे हैं, जो समाधान आपने ढूंढा है उसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। धैर्य व्यक्ति का बहुत बड़ा मित्र है, तो आपको धैर्य का अभ्यास करना ही चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य है उसकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। हमारे गुरुजी कहते हैं टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। समय जो है वो सबसे बड़ा वैद्य है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। टाइम बहुत सारे समस्याओं का समाधान अपने आप कर देता है। तो कई बार हमारे अंदर विचार आते हैं, जब कोई प्रकरण आता है और हम उस पर सोचते हैं तो हमारे जीवन भर का अनुभव, जीवन भर का अध्ययन, स्वाध्याय, ज्ञान सब उसमें जुड़ जाता है। तब कहीं जाके किसी प्रकरण पर स्पष्ट धारणा बन पाती है। तो से प्रॉब्लम हो गया, और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम हो गया, एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। ये सोच के आप कदम उठाएं कि इसके परिणाम क्या होंगे। और जब आप परिणाम को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम अच्छा नहीं है करना, ये काम अच्छा है। तो जो आपको बेस्ट लगे, पी से होता है पिक द बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस या पिक द बेस्ट सोल्यूशन। जो आपने सोचा है, जो सोल्यूशन आपने निकाले हैं, उनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है वो आपको चुनना चाहिए, उसको पिक आउट करके उसी को आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये तो हो गया स्टेप, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिवाइव कर देता हूं। एस फॉर से प्रॉब्लम, टी फॉर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ई फॉर एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड पी फॉर पिक द बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस या पिक द बेस्ट सॉल्यूशन। ये हो गया डिफाइन। अब विस्तार से बात करते हैं मित्रों। थोड़ा सा आपको एकांत में ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील वीडियो है। और जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर वो आपके समझ में आ गया और आपने उसको आत्मसात किया और एग्जीक्यूट किया, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत लाभ होने वाला है और बड़ी आसानी से आप जीवन जीने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के ध्यान से इसको जरूर सुनें, वीडियो को स्किप ना करें। अब मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं, 8-9 बिंदुओं में मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले है डिफाइन दी प्रॉब्लम।
आपकी समस्या है क्या। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कोई समस्या नहीं होती है और आदमी उलझा रहता है, बहुत ज्यादा समय खराब कर देता है, उस पर बहुत ज्यादा पैसा खराब कर देता है, बहुत सारी चीजें बिगाड़ देता है, लेकिन इनफैक्ट वो प्रॉब्लम उसका है ही नहीं। मेरे जीवन से जुड़ी हुई, जो मेरे जीवन को प्रभावित कर सकती है, मेरे परिवार को प्रभावित कर सकती है, मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है, ऐसी बातें मेरी समस्याएं हो सकती है। और जिसका मेरे जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं है, वो मेरी समस्या कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले डिफाइन दी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम डिफाइन की है या जो चूज की है प्रॉब्लम, ये मेरे साथ समस्या है, उसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, स्पष्ट बात होनी चाहिए। वास्तव में वो क्लियरली ये प्रॉब्लम है या आप कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समझ कुछ और रहे हैं और वास्तव में बात कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है सेट दी गोल्स। अपने लक्ष्य निर्धारित आप करें। आप ये देखें कि आपकी समस्या क्या है, क्लियर आपने कर लिया कि ये मेरे साथ समस्या है, तब आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि अब इस समस्या को इसका हल निकालने के लिए हमें क्या करना है। हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य के लिए हमें आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप ये मान लीजिए कि मेरे साथ कोई समस्या है, जब तक उसका कारण मुझे पता नहीं चलेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी पूछता है, फिर वो उसके कारण में जाता है। निदान जो होता है वो कारण से होता है। अगर आपको अपनी समस्या का कारण पता नहीं है कि किस कारण से वो समस्या बनी, तो निदान होगा ही नहीं। तो तीसरी आई सेट दी गोल्स। चौथी, आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द गोल्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, कि उसका रूट कॉज क्या है। अब आपने रूट कॉज निकाल लिया कि उसका कारण क्या है मुख्य रूप से। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान। अब आपको पता चल गया कि ये मेरे साथ समस्या है, अब मेरा एक्शन प्लान क्या है, मेरी कार्य योजना क्या है, अब मैं इस समस्या से कैसे लड़ूंगा, क्या क्या मैं इसके लिए करूंगा, वो आइडेंटिफाई हमें करना है, अपना प्लान हमें बनाना है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द प्लान। जो योजना मैंने बनाई है उसको डेवलप करना है, उस योजना को विकास करना है, उस योजना को पूरा करना है। उसमें किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन के सहारे की जरूरत पड़ेगी और किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, या पूरा मानसिक अगर मसला है तो मस्तिष्क के भी बहुत सारे घटक होते हैं, मस्तिष्क के व्यवहार के बहुत सारे घटक होते हैं मनोविज्ञान में। तो आप उसमें डेवलपमेंट में उनको ले सकते हैं कि आप बेटर जान सकते हैं कि आपके साथ क्या है और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, इम्पॉसिबल। तो ये आप खुद से जान सकते हैं, इसमें किसी के बताने की जरूरत नहीं। अगला आता है एग्जीक्यूशन ऑफ योर एक्शन प्लान। आपने जो एक्शन प्लान बनाया है, जो कार्य योजना बनाई है, डेवलप कर ली, अब उसको एग्जीक्यूट आपको करना है। अगर वो आपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर ली तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आदमी को आलसी नहीं होना चाहिए। जो हमने लक्ष्य निर्धारित करा है उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, उसके प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। हमने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आपने देखा होगा, जब हम पढ़ते थे तब भी हम ये करते थे कि जब मम्मी पापा की डांट पड़ती थी और हमें लगता था भाई हमारे नंबर इस बार कम आए हैं, तो हम बड़ी तैयारी करते थे। कोई हमें मोटिवेट करता था, हमारे स्कूल के टीचर या हमारे घर में हमारे भाई बहन या माँ बाप। तो एक बड़ा सा प्लान बनाते थे, बड़ा सा टाइम टेबल बना देते थे कि भाई इतने घंटे अब पढ़ेंगे, इतने घंटे खेलेंगे, इतने से इतने बजे तक ये करेंगे वो करेंगे। वो एक दिन मुश्किल से चलता था टाइम टेबल, दूसरे दिन से फिर वो याद हो जाता था। तो एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी बात है। एग्जीक्यूशन में आप जितने सजग रहेंगे उतने आप सफल रहेंगे। काम करने के लिए आपको एकदम अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट मोड पे। उसमें कोई किसी तरह की ढील नहीं, कोई आलस नहीं। एग्जीक्यूशन के बाद आता है एवेल्युएट दी रिजल्ट। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं, अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं। अगर आपको अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं तब तो ठीक है, अच्छा है, आपको उसको कंटिन्यू करना है।
और सकारात्मक और अपेक्षित परिणाम अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको फिर से उसको थिंक ओवर करना होगा। तो एवेल्युएट जरूर करें अपने रिजल्ट्स को कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या स्थिति है उनकी, उनका मूल्यांकन करें कि वो सकारात्मक आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आता है कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ऑफ द एक्शन प्लान ऑफ योर वर्क। आपके जो काम हैं, आपके जो काम करने के तरीके हैं, उनमें लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपका जो प्लान है, जो कार्य योजना है, वो बढ़नी चाहिए लगातार, प्रति क्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ने वाली होनी चाहिए, घटे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय हम चलते हैं और उसके बाद में हमारी गति धीमी हो जाती है, इसलिए हमको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। समय के साथ गति बढ़नी चाहिए, गति घटनी नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसके बाद आता है रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू अवॉइड योर प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर देते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। समस्या, देखिए कुछ समस्या ऐसी भी होती है कि जो ध्यान ना देने से, साइड लाइन करने से वो कम हो जाती है और धीमे धीमे दूर हो जाती है। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जो आपसे एकदम चिपकी हुई हैं, आपसे एकदम जुड़ी हुई हैं, उनको आप अगर अवॉइड करेंगे तो वो समस्याएं बढ़ेंगी। कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको अवॉइड नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी समस्या ऐसी है जिनको अवॉइड करने से, जैसे सोशल इशू बहुत सारे होते हैं, हमारे बारे में इसने वो कह दिया, हमारे बारे में वो बैकबाइट करता है, हमारे बारे में वो लोगों को भड़काता है, हमारी निंदा करता है, बुराई करता है। तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान ना दो तो ये चीजें, इनको बल नहीं मिलता, धीमे धीमे कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसको सहते रहो सोच के कि भाई अवॉइड करना है, तो वो बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। तो समस्या के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो आपको इस टेम्पटेशन में नहीं रहना है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर दूं, इससे बचना है, आपको उससे लड़ना है, उसको फेस करना है, उससे मुकाबला करना है। तो ये 8-9 बिंदु मैंने आपको बताए, एक बार मैं दोबारा से कह देता हूं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें, फिर क्लैरिफाई करें, फिर डिफाइन अपने गोल को करें कि मेरे गोल क्या है, फिर रूट कॉज में जाएं कि समस्या की जड़ क्या है, उसके बाद अपना एक्शन प्लान बनाएं, डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान, उसके बाद एग्जीक्यूशन करें अपने एक्शन प्लान का, और एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट को एवेल्युएट करें कि रिजल्ट हमारा जो हम चाह रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ऑफ योर एक्शन प्लान ऑफ योर वर्क, उसमें इंप्रूव करते रहें अपने वर्क में, जो हम कर रहे हैं वो बढ़ता रहे, चलता रहे, काम रुके नहीं। कुछ समस्या ऐसी होती है कि वो कुछ समय में खत्म हो जाती है, कुछ बहुत लंबी होती है, कुछ और लंबी होती है, कुछ लाइफ लॉन्ग होती है। तो समस्या जैसी है उसके हिसाब से उससे लड़ना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी का बड़ा महत्व है। इसके बाद आता है कि रजिस्ट, यानी बचिए, रुकिए, अपने आप को रोकिए, कैसे, द टेम्पटेशन टू अवॉइड योर एक्शन प्लान, टू अवॉइड योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं है, उससे बचिए, उसको फेस करिए, उसकी तह में जाइए, उसके समाधान ढूंढिए और कार्य योजना बनाकर उसको लागू करिए, उसके परिणामों को देखिए, वॉच करिए और लगातार उस पर प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से आप उस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसको करके देखें, आपको लाभ होगा। भगवान आपका भला करें। थैंक यू वेरी मच।